महाराज जी, शुभ कर्मों का फल नाम जापक को मिलता है। महाराज जी, नाम तो संपूर्ण है, नाम जप नहीं करते हुए नहीं, शुभ अब कर्मों यहाँ शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं। तो नाम जापक के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का नाश करता है नाम। नहीं तो शुभ कर्म उसे फंसा देंगे ना, भोग ही भोग तो मिलेंगे सांसारिक सुख, तो फंस जाएगा। तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ और अशुभ मतलब पुण्य और पाप दोनों को नाश करके नाम दिव्य आनंद प्रदान करता है। क्योंकि पुण्य अधिक से अधिक आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे, पाप अधिक से अधिक नरक तक ले जाएंगे। और पाप और पुण्य दोनों का नाश हो गया तो परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम जापक को सुख और दुख दोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दोनों को सह जाना चाहिए। दुख आवे तो सह जाए, सुख आवे तो सह जाए। सुख सहने का मतलब अहंकार न करे, फूले ना, और दुख आवे तो प्रभु को भूले ना, उनके स्मरण में मगन रहे। तो उसका शुभ और अशुभ दोनों जब नष्ट हो जाएंगे तब वो भगवत प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को, नाम जापक को केवल शुभ का फल मिलता है, ऐसा कहने में त्रुटि हो जाएगी। जी कथा महाराज जी, नाम तो संपूर्ण है, नाम जप करते हुए शुभ कर्मों से नाम जापक की स्थिति कैसे ऊंची होती है? नष्ट हो जाते हैं। जैसे मानो अगर हम उसको स्थूल रूप में समझा तो जैसे आपके पास शुभ कर्मों के अनुसार से रुपया आ गया, शुभ कर्मों के पुण्य के अनुसार से आ गया, तो आप क्या करोगे? लंगर चलाओगे, साधु महात्माओं की सेवा करोगे, जीव की सेवा करो क्योंकि भक्त हो। और उसका भोग थोड़ी करोगे कि चलो चलते हैं दूसरे देशों में चलते हैं और मनोरंजन कर, ये तो नहीं करोगे ना। भक्त हो तो शुभ को इस तरह से कि जो रुपया आया है, कुछ गौ सेवा हो जाती, संत सेवा हो जाती, गरीबों की सेवा हो जाती, बीमारों की सेवा हो जाती। आपका दिमाग चलेगा, चूंकि आप परमेश्वर के जन हो, तो उसी से कि लंगर चलवा देते हैं, सबको भोजन पवा देते हैं, गरीबों को कपड़ा बंटवा देते हैं, औषधि बंटवा देते, तो आपने शुभ का भोग नहीं किया। तो अशुभ, आपको भारी विपत्ति दुख आ रही, अब आप किसी से सहयोग नहीं ले रहे, एकमात्र परमेश्वर के अधीन, जैसे तेरा किया मीठा लागे। यद्यपि वो अशुभ नहीं है, वो धर्म की निष्ठा को दिखा रहे हैं। इन महापुरुषों के शुभ अशुभ नहीं होते। जो गुरुजन, जो अवतारी पुरुष हैं, वो शुभ अशुभ से थोड़ी आते हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं। वो हमारे लिए तो दिखा रहे हैं कि इतना तक कष्ट मिलने पर भी वो यही कह रहे हैं कि वाहे गुरु का किया जो है, तेरा किया मीठा लगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एक भी शब्द और नहीं निकल रहा। जय हो आपकी, बहुत मीठा है आपका विधान किया हुआ, बहुत मीठा। वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ना शुभ और ना अशुभ दोनों का नाश हो जाता है, वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है नाम जापक से। नाम जापक का कोई ऐसा भाव ले कि केवल उसको सुख ही सुख मिलता है लौकिक, तो फिर बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला, सो क्या वो नाम जापक नहीं थे? क्या निरंतर नाम जापक थे, निरंतर नाम जप कर रहे हैं और मांग भी रहे, नाम जप ही मांग रहे हैं ना। तेरा किया मीठा लागे और हरिनाम पदारथ नानक मांगे, कह रहे ना, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि हरिनाम पदार्थ में भगवान के नाम रूपी पदार्थ को मांग रहे हैं कि निरंतर हमारे अंदर बस वही चलता रहे, शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े, ये नाम जापक का है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े। हमारे यहाँ आता है आचार्य के लिए, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके निश्चल प्रेम भक्ति दे देते हैं, ऐसे गुरु हरिवंश की जय जयकार हो। जो अपने लोग मतलब जिस आचार्य की शरण में, तो ये शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर ही उत्तम भक्ति या उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, ये नाम जापक की स्थिति में भी वृद्धि होती है अगर शुभ कर्म किए जाते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है। नहीं तो नाम जापक इसीलिए शुभ कर्म ही करेगा क्योंकि बिना किए तो कोई कुछ रह नहीं सकता। अब अशुभ कर्म रोकना है तो जो क्रिया का वेग है वो कैसे जाएगा? शुभ कर्मों में ही तो जाएगा। लेकिन वो नाम जब छोड़ के शुभ कर्म में नहीं लगेगा, नाम जब करते हुए जो शुभ कर्म हो जाए वो है। अगर शुभ कर्म की प्रधानता रहेगी तो नाम जब छूट जाएगा, और नाम जब शुभ अशुभ दोनों को मिटाता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अब जैसे हमें जीवन यापन करना है तो अब हम बोलना है तो चर्चा बोलनी है, करना है तो भागवतिक कार्य करने हैं।
पाप कर्म तो करना नहीं। तो अब ये जो पुण्य कर्म हो रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो प्रणाम कर रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, जो वस्त्र दे रहे हैं, वो सब ले रहे हैं हमारे पुण्य को, वो हमारे पुण्य को लेना। हमारे पुण्य है ना पाप है। जो निंदा कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो रोग आ रहा है, जो दुख भोग रहे हैं, इससे पाप नष्ट हो रहे हैं। जो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वो पुण्य ले रहे हैं, और हम पाप पुण्य दोनों से रहित होकर परमेश्वर को प्राप्त हो रहे हैं। तो कर्म तो शुभ ही करेगा ना, वो अशुभ कर्म कैसे कर सकता है? पर वो शुभ कर्म का कोई फलाकांक्षी नहीं होता कि इस कर्म का ये फल मिलेगा इसलिए कर रहा है। शुभ कर्म के फल का त्यागी होता है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके पास है ना भगवदानंद। उससे शुभ कोई भी क्रिया वो आनंद नहीं दे सकती जो सुमिरन से आता है। इसीलिए आप गुरुवाणी जी में पढ़ करके, स्वाध्याय करके, मनन करके देखो, दो बातों का बहुत जोर से है। एक है नाम और दूसरा साधु सेवा, साधु संगति, साधु संगति, साधु सेवा, ये दो बातें बहुत जोर के। अब साधु सेवा से नाम में और प्रीति होगी, नाम जपने से साधु में श्रद्धा होगी, क्योंकि सब नाम जापक हैं। तो ये शुभ कर्म नहीं, ये गुणातीत कर्म है। शुभ और अशुभ दोनों से परे कर्म है ये। जो नाम जप है, जो साधु सेवा है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुणातीत है। साधु सेवा करने वाला नाम जापक होगा ही, और नाम जप करने वाला साधु सेवा करेगा ही, और दोनों ही करने वाला भगवान को प्राप्त होगा ही, वो परमेश्वर को प्राप्त होगा। साधु सेवा और नाम जप, ये दो गुरुवाणी जी में बहुत जोर की बातें कही गई हैं। जितने भी संतों के देखो तो बस उनकी जब वाणी पकड़ो तो नाम नाम नाम, जहां देखो नाम की महिमा और संतों की सेवा, संगति साधु की, समाज साधु समाज की सेवा, और भगवान नाम। जीव की जो सेवा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये शुभ कर्म ना होकर ये भगवत कर्म हो जाता है। और जब हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई शुभ कर्म करते, दान पुण्य ये सब, वो कर्म बन जाता है, वो कर्म होता है शुभ कर्म। लेकिन जब हम वो भगवान के लिए करते हैं तो भगवत कर्म बन जाता है, वो शुभ कर्म नहीं रहता। तो नाम जापक से जो शुभ कर्म होते हैं वो भगवत कर्म होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। वो कोई फल की आकांक्षा लेकर कर्म नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आगे। गुरुवाणी जी ऐसा कहती इसलिए हम कर रहे हैं, गुरुवाणी जी ये कह रही है ऐसा हम कर रहे हैं। उसका क्या फल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आज्ञा है गुरु ग्रंथ साहब की, तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। तो वो शुभ कर्म नहीं हुआ, वो भगवत कर्म हुआ। एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म, एक होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, भगवान के लिए करना, तो वो त्रिगुणातीत कर्म होता है। तो भक्त के द्वारा जो कर्म होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होता है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आपका शुभ कर्म नहीं हुआ, ये भागवतिक कर्म हुआ। अब आप जैसे कि मेरे पास रुपए हैं, मैं उनको यहाँ दान करता हूँ, धाम में दान करने से कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है, अब ये शुभ कर्म होगा। और मेरे यहाँ पास 10,000 रुपए हैं, यहाँ संत समागम में लगा देते हैं, मेरे परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ये भागवतिक कर्म, भगवत प्रीत्यर्थ। लक्ष्य है जिसका भगवान की प्रसन्नता, वो हो गया भागवतिक कर्म। और लक्ष्य है कई गुना बढ़कर मिलेगा, ये हो गया शुभ कर्म। और फिर जो विपरीत हो उसे अशुभ कर्म कहते हैं।